बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ एंड मेडिकल इश्यूज़ के चैनल पर हाजिर हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलते रहें। आज जो हमने डिस्कस करना है कि इस कुर्बानी की ईद पर जो एक गोश्त खाया जा सकता है, क्योंकि धड़ाधड़ जो है ना हर कोई जो है ना बेएहतियाती से जो है ना खाना शुरू कर देता है। आज हमने वो डिस्कस करना है कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनको ये वाला गोश्त एक लिमिट से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, और उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं और उनसे बचना क्यों ज़रूरी है। पहले नंबर पर अगर हम बात करें, क्योंकि ये जो कुर्बानी का गोश्त है ये अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है, और जो ब्लेसिंग ये मीट है ये इससे बॉडी को जो है ना, अगर आपकी बॉडी के अंदर पहले से डिस्ट्रक्शन है, डैमेजेस हैं, इश्यूज हैं, हेल्थ कंडीशन खराब हैं, तो फिर आपने इनको खाने में एहतियात करनी है। लेकिन हमने जो डिस्कस करना है कि वो कौन से मरीज हैं जिनको ये वाला गोश्त जो है ना नहीं खाना चाहिए। पहले नंबर पर है जिन हार्ट और ब्लड प्रेशर के पेशेंट, जिनका ब्लड प्रेशर अमूमन बिल्कुल कंट्रोल में नहीं रहता और उनको हार्ट प्रॉब्लम है, डिफरेंट कार्डियोवास्कुलर डिजीज हैं और काफ़ी सारे डिस्टर्बेंस हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को कंट्रोल नहीं रख सकता, अपने आप को बैलेंस नहीं रख सकता। क्योंकि अगर ये रेड मीट खाएंगे, इसके अंदर बहुत सारी हाई क्वांटिटी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है वो बॉडी के अंदर इतनी ज़्यादा स्टोरेज हो जाएगा, और रिसेप्टर जो है जब एक लिमिट से ज़्यादा हो जाता है और वो जो लिवर के रिसेप्टर हैं वो डिटेक्ट करना फेल हो जाते हैं, तो फिर एक धड़ाधड़ बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपके हार्ट प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और ब्लड सर्कुलेशन है उसको सही तरह से जो है ना नहीं करने देगा, और बहुत सारे वॉर्सन या डिफिकल्ट पैरामीटर की डिस्टर्बेंस है वो बॉडी के अंदर पैदा होनी शुरू हो जाएगी। दूसरे नंबर पर हैं जो किडनी के पेशेंट हैं। देखिए, किडनी के पेशेंट को क्यों एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि इस मीट के अंदर हाई क्वांटिटी के अंदर साल्ट और फास्फोरस होते हैं, और यही वाले फास्फोरस जो है ना वो फिर जाकर किडनी के ऑर्गन को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से उनका फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस पार्ट है वो इफेक्ट होता है, जिसके नतीजे में रीअब्जॉर्प्शन और फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है ना खराब हो सकता है और किडनी को जुर्मिया जैसी कंडीशन में भी लेके जा सकता है। तीसरे नंबर पर जिनके लीवर डैमेजेस हैं, हेपेटाइटिस का शिकार है और वो सही तरह से उनकी जो लीवर की जो फंक्शनैलिटी है वो सही नहीं है उनके लिए, तो इन लीवर डैमेजेस को भी चाहिए कि वो गोश्त को खाने में एहतियात बरतें, एक लिमिट से ज़्यादा ना खाएं। अगर वो एक लिमिट से ज़्यादा खाएंगे वो हम पर जो डिफरेंट किस्म की जो एंजाइम सिक्रीशन है जो इस प्रोटीन को और डिफरेंट किस्म के जो विटामिन है उनकी जो मेटाबॉलिज्म कराती है वो डिस्टर्ब हो सकती है और बॉडी के लिए जो है बेतहाशा नुकसानदार साबित हो सकते हैं। चौथे नंबर पर अगर हम बात करें, इसके अंदर डिफरेंट किस्म के साल्ट होते हैं और वो बॉडी के अंदर जब साल्ट मूव करेंगे तो वो आपकी जो ब्लड की कंपोजिशन है उसको थिक कर सकते हैं, जिसके नतीजे में ब्लड प्रेशर का एक अचानक जो बूस्टअप हो सकता है और आपके कंट्रोल में नहीं रह सकता, और बहुत सारे जो ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है, बहुत सारे ऑर्गन को डैमेज करेगा, जिसके नतीजे में बहुत सारे बॉडी के लिए जो है कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती हैं। और पांचवें नंबर पर जब गाउट के पेशेंट हैं जिनके अंदर यूरिक एसिड की क्रिस्टल जमा हो जाती हैं और उनमें बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, उनको चाहिए वो भी बिल्कुल ये वाला गोश्त न खाएं, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट किस्म के जो आप प्यूरिन की बात करें वो किडनी और लिवर के जो ऑर्गन है उसमें हाई क्वांटिटी के अंदर पाया जाता है, क्योंकि प्यूरिन की मेटाबॉलिज्म से ही यूरिक एसिड डेवलप होता है, और यही यूरिक एसिड जब बॉडी में डिपॉजिट होगा, जॉइंट्स में डिपॉजिट होगा, तो बहुत सारी तकालीफ का जो है सबब बनेगा। और पांचवें नंबर पर जो है जिनको ब्रीथिंग इशू है, जिसमें लंग्स का थोड़ा सा डैमेजेस है, उनको चाहिए वो भी एक एहतियात बरतें और एक लिमिट से ज़्यादा ना खाएं। और अगर आपको इस तरह की कोई मेडिकल इश्यूज हैं या डिस्टर्बेंस हैं या कोई डिस्ट्रक्शन डेवलप बॉडी के रिलेटेड है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, वो आपको बेहतर तरीके से जो है सजेशन देगा कि किस क्वांटिटी का और किस लेवल का जो है ना किस टाइम में कोर्स करना है, और उसके साथ आपने कौन से फाइबर लेने हैं, कौन से विटामिन लेने हैं, और अपने आपको बैलेंस डाइट कैसे रखना है, और अपने शुगर को कैसे कंट्रोल रखना है, और डायबिटीज़ के जो फैक्टर डेवलप हैं जिसमें वो आपके जाके बीटा सेल को पैनक्रियाज के अंदर डैमेज कर सकते हैं, और ग्लूकागान की जो उसके साथ रेसिप्रोकल रिलेशन है उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, और बहुत सारे बॉडी के अंदर जो फैक्टर हैं वो इस तरह कोरिलेट करते हुए बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज और कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर सकते हैं।
تو محض یہ عید قربانی کے گوشت کھانے کا نہیں ہے، اس میں آپ نے اپنی ہیلتھ کا بھی خاص طور پر خیال رکھنا ہے، اور اپنے آپ کو بہت سارے جو ڈسٹریکشن ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہیں اپنے آپ کو ان سے بچا کے رکھنا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سجیشن صحیح لگی ہوگی، آپ اس پر عمل پیرا ہوں گے اور اپنی ہیلتھ کے بارے میں کانشیس رہیں گے اور ایک صحت مند زندگی جو ہے نا آپ گزاریں گے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔